ओके, तो आज क्या शेप्स को एनिमेट किस तरीके से? एक्चुअली शेप को नहीं, हमने शेप को एनिमेट करना। तो हम पहले चलते हैं, एक सिंपल सा रेक्टेंगल लेते हैं एंड जस्ट रेक्टेंगल, और इसके अंदर जो फिल है उसको हम रन कर देते हैं ऐसे ही टाइम पास के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आया है दिस इज कॉल्ड शेप। ठीक है, अब इसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करने के लिए हमें ऐड चाहिए। तो हमारे पास ये ऐड है, इसका यूटिलाइज आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉल स्टार है, पाथ है, फिल है, स्ट्रोक है। तो फिल ऑलरेडी आप कर चुके हो, ये आप एनिमेट ऑलरेडी कर सकते हो। कैसे? की लगा के, कहा रेक्टेंगल्स में जाके यहाँ पे आप फिल एंड स्ट्रोक का की लगा सकते हो। ठीक है, नहीं मैंने बार बार क्लिक किया। अच्छा, इसके बाद है मर्ज पाथ। मर्ज पाथ मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एक बनाया, ठीक है, सिलेक्ट किया, मैंने दूसरा बना दिया। नाउ जस्ट ऐड एंड मर्ज पाथ। ऐड की जगह सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, तीन रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल क्या करना है? एक मिनट, फिर से पढ़ते जरा। नहीं कर रहा है। हाँ जी, नहीं, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। एक बार इसको रुकते हैं, अभी नीचे चलते हैं। सबसे पहले रिपीटर। रिपीटर आपके कोई भी ऑब्जेक्ट्स को रिपीट करता है। जैसे मैं फिर से बताता हूँ, एक बार छोटा सा बनाऊंगा इस बार, क्योंकि बड़ा ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड गो टू रिपीटर। क्या करा इसने? इसको रिपीट कर दिया। अब रिपीट के क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो कॉपी चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट भी बढ़ा सकते हैं। नहीं, वो ऑब्जेक्ट के कितने डिस्टेंस पे रहेगा। हाँ, अभी और भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, और भी चीजें। नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है? मान लो मैंने 5 ले ली, तो 5 कॉपीज। अब जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना, और जितना मेरे को ऊपर नीचे करना उतना। और क्या कर सकते हैं? स्केल कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। तो रोटेट कुछ इस तरीके से होगा। स्टार्ट ओपेसिटी, अगर मैं स्टार्ट ओपेसिटी 0 कर दूं तो इस तरीके से चलेगा। अगर ये 0 कर दूं तो ये ऐसे करेगा। इसको ऑफ कर दोगे तो शायद दिख जाए। ये आप एनिमेट भी कर सकते हो, कितनी कॉपीज चाहिए, कितना चाहिए, सिंपल है। अब इसके एंकर पॉइंट को हिलाते हैं। अब रोटेट करना शुरू करते हैं। हम इसको इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक,
स्केल को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और जहां हमारा रिपीटर होगा वहां हमें स्केलिंग मिल जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम पोजीशन के साथ खेलकर और भी चेंजेस कर सकते हैं। ये वाला टेल टाइप लुक, ठीक है। तो ये हम रिपीटर के साथ कर सकते हैं। रिपीटर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है, ये सबसे अच्छा इस बाद में करेंगे, राउंड कॉर्नर्स। आपको इस ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना, तो इसमें क्या फायदा है? इसमें फायदा ये कि आप इसे ठीक कर सकते हो, पहली चीज वो तब भी कर सकते हो। लेकिन ये कहाँ काम आता है? ये यहाँ काम नहीं आएगा, इसे अभी रखते हैं ऑफ, और इसकी जगह हम लेते हैं जिगजैग। अब जिगजैग कुछ इस तरीके का होता है, दिख रहा है वैसे तो ऑलरेडी। अब इसमें आप राउंड कॉर्नर ले सकते हैं। ये बाद में ठीक, पहले वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा था, अब ये जिगजैग पे वर्क करेगा। तो ये भी ध्यान रखना कि पैटर्न क्या है। ये वाली चीज भी ले सकते हैं। तो ये है जिगजैग और पैटर्न। जिगजैग पता लग गया। विगल ट्रांसफॉर्मेशन और विगल पाथ। विगल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे शायद इसमें कुछ ना निकले, चलना तो ठीक है। ये हमेशा मेरे को ऐसे ही करता है। विगल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले विगल पाथ लगाते हो। विगल पाथ मतलब इस तरीके का, इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है क्या? इसका रैंडम है, हाँ, दैट्स इट। ये आपका वैसे रैंडम है। अब विगल ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक ये मूव करता है, ज्यादा हो गई। ठीक है, ये विगल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे ऑफ करते हैं अभी। विगल 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 ऑफ करते हैं। इसके बाद ट्विस्ट, ये बहुत सही चीज है। यू कैन मेक एनिमेशन बहुत आसान से मजेदार चीज बनती है। स्पंजबॉब स्क्वायर पैंट्स का दोस्त लग रहा है ना? पता था यही तो मिलेगा। ये करेक्टर आ गया देखो, यहाँ पे करेक्टर आ गया। ट्विटर ऐसे ही बना था ये ऐसे ही बना था। साले मजाक मजाक में ट्विटर बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब जो मेन मजेदार चीज है वो है ट्रिम पाथ। राउंड कॉर्नर्स ऑलरेडी तुमने देखा हुआ है, शायद काम ना करे ट्विटर, मतलब सॉरी, ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ एक बहुत ही लैबोरेटेड चीज है।
अब क्या क्या कर सकते हैं इससे, चलो चलते हैं। ये पकड़ा है, ठीक है। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, पहली क्या है, दूसरी, ठीक है। इसके अंदर इंडिविजुअल और साइमल्टेनियसली दोनों। अब ये फर्क क्या है, इसमें फर्क क्या है, साइमल्टेनियसली और इंडिविजुअली का मतलब क्या है? साइमल्टेनियस का मतलब होता है अगर आपके पास एक से ज्यादा शेप्स इसके अंदर है तो एक साथ खत्म होना शुरू करें, एक साथ बनना शुरू करें। इंडिविजुअली का मतलब पहले बनेगा फिर वो बनेगा फिर तीसरा बनेगा चौथा, ठीक है। इसके बाद है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ऑफसेट मतलब वो, ऑफसेट का मतलब ये होता है कि हम इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस क्रिएट करें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मान लो इतना डिस्टेंस क्रिएट किया। अब ऑफसेट में हम इस तरीके से, क्या ऑफसेट का मतलब क्या होता है, दूरी। मैं 10 मीटर के ऑफसेट से वो बना रहा हूँ लेकिन दूरी 10 मीटर की ले रहा हूँ, यहाँ से 10 मीटर की दूरी ले रहा हूँ। इसमें ऑफसेट का मतलब है वो दूरी मेंटेन रख के उसे मूव करेगा, तो है दूरी। चलो ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसका काम, जैसे कि मान लो ये लिया, इसका कॉपी ले लिए, कंट्रोल डी, ठीक है। इसमें क्या किया, ऑफसेट पे एक की लगा दी, एंड बहुत ज्यादा पास हो जाएगा तो हम यही इसे 1 सेकंड में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये 1 मिनट पे आया, इसको हमने 1 कर दिया। 1 मतलब ये एंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है, पहुंच गया। अब चलते हैं दूसरे पे, ये जो हमारा ऑफ था। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसकी ओपेसिटी अप करने वाले, सॉरी टी। एक काम करते हैं, इसको इन दोनों की तो जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है ना। काट लो इसकी, ये वाला ना, ये था तो सही है, मुझको याद नहीं है। तो ये था, ठीक है। यहाँ आके वो, अच्छा वापिस भी आ गया वो। तो इसको पकड़ा, इसको हमने यू दबाया, हमें पता है यू से कुछ नहीं हो रहा, तो देख लेते हैं। सारे आ गए, ये नहीं चाहिए हमें, ट्विस्ट नहीं चाहिए, ट्रिम पाथ नहीं चाहिए, हमें ट्रिम पाथ ही चाहिए। और इसको मैंने 100% कर दिया अपना पुराने लैब पे, और इसको 0 रखा, तो ये आपको पूरा दिख रहा है। अभी हमें पता था कि कौन से 1 सेकंड पे ये ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको टी दबा सकते हैं और ऑपेसिटी डाउन कर सकते हैं, और यहाँ जाके ऑपेसिटी अप कर दें। वही सोच रहा था मैं भी, मैंने कुछ गड़बड़ की तो है, की तो है। अब आप क्या कर सकते हो, ये चीज कर रहे हो। अब ये जो आपके पास ये वाला है, कहाँ गया भैया, इसको भी ऑफ करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं। तो जब ये दिखने लग जाता है यहाँ पे, तब इसे ऑफ कर देते हैं। तो ऑफ कैसे करेंगे, टी, यहाँ पे हमने इसको ऑपेसिटी 100% रखी और आगे जाके यहाँ पर खत्म करो, तो ये दिखना बंद हो जाएगा। थोड़ा सा पहले ही दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं,
देख लेते हैं कुछ करके। तो इसी को कंट्रोल डी मान लूं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करके देखें। ज्यादा दूरी हो गई। कंट्रोल डी, देखना तो दे मुझे। जितना दूरी रखोगे उतनी दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन ये बार बार करना पड़ेगा। क्यों? अब इन सबको हम पकड़ सकते हैं साथ। अच्छा ये भी है। और तो इसकी अगर मैं पिक्सेलेशन थोड़ी छोटी कर दूं, टू कर दूं, तो क्या होगा? अब इन सबको पकड़ो, थोड़ी सी अप कर देता हूँ। अब इतने सारे हैं हमारे पास, इसको छोड़ के बाकी। तो अब इस सब में ना मुझे ग्लो डालना है। अब ग्लो कैसे डालूं? ग्लो तो आपको पता है, लेकिन सब में इफेक्ट एक डालूं और वो सब पे लगे। हाँ, रिकॉप को कर लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट सी पकड़ा, एक्सेटर, सिमुलेशन, आ गया। नहीं होता यार। ग्लो हो गया। आ गया ग्लो। ढूंढना पड़ेगा क्या? पूरे दिन आ गए। मेरा ग्लो ये कम किया, ये बढ़ा दिया। कलर भी दे सकते हो, नहीं आएगा नहीं। टेक्स्ट में ग्लो देना। हेड में जाके अब यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे खत्म हो गया ना यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 3 फ्रेम का और कर लेते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आकर कैपेसिटी डाउन करनी है, ठीक। तो ये किसकी कैपेसिटी डाउन करेगा? सबकी। ये कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? चलो एक कंट्रोल डी और मान लेते हैं। और आगे चला गया। तो हम क्या कर रहे हैं? डुप्लीकेशन कर रहे हैं। आप ये स्केलिंग भी कर सकते हो।
और आप स्केलिंग को फिर राउंड अप भी कर सकते हो कि यहाँ पर आते आते जैसे यहाँ गया, यहाँ पे आते आते तीनों को सिलेक्ट कर लो एक साथ, इजी रहेगा। एक की यहाँ लगाई, यहाँ है, इसको 100 कर दिया, तीनों को पकड़ा, थोड़ा सा इधर लिया, और इस पे क्या डालना है हमें, F9, और इधर ले आओ। मजा तभी है जब ये सारे दिखेंगे, ये होता हुआ दिखेगा तो होता हुआ दिखेगा, यहाँ से दिखा लो। और भी चीजें कर सकते हो, इसको स्केल अप स्केल डाउन कर, आप स्केल अप स्केल डाउन भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ आता वो भी कर सकते हो, या आप थोड़ा सा यही ले आओ। तो ये आप चीजें कर सकते हो किससे, ट्रिम्स, ट्रिम्स, ठीक है। आगे चलते हैं, ये समझ आया। हाँ यार वही रहता है, कोई सोच भी रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये पकड़ा, ठीक है, इस पे गए, रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, ये रेक्टेंगल वही रेक्टेंगल है जो वहां देखा था, चलो देख लेते हैं। ये क्लिक किया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। अब इसमें आप शेप मर्ज पाथ कर दो, थोड़ा दिमाग से निकल जाता है बट इसका ऑलरेडी है नहीं। और भी कर सकते हो, अब मर्ज पाथ है, इसकी जगह आप इंटरसेक्शन सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो आप ये भी कर सकते हो कि ये ना लेके एक पॉलीस्टार ले लो, इसी के जैसा मिलेगा, इसके अंदर आपका स्केल भी होना चाहिए कोई नहीं। अरे स्केल क्यों नहीं होना ये, नहीं है पॉलीस्टार नहीं लेंगे, तो जगह पॉलीगोन लेते हैं, पॉलीस्टार में ठीक है। ट्रांसफॉर्म में तो सभी ट्रांसफॉर्म होगा ना। पोजीशन यहाँ, है ना, ठीक है। अब क्या करना है, ऐड, मर्ज, या फिर फिर मेरे पास दूसरे तरीके, ठीक है। अब इसमें आप पॉइंट बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, कम भी कर सकते हो, स्टार का ऐड भी बना सकते हो, रोटेशन भी क्रिएट कर सकते हो, राउंडनेस भी क्रिएट कर सकते हो, है ना, मेरे पास दूसरे तरीके। रोटेशन भी बना सकते हो, वो ऑफ करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। नहीं नहीं, ये मैंने जो फिफ्थ ग्रेट वॉर होगी ना उसका लोगो बनाया, इस सारे शिलों की फोर्स है ना। तो ये भी है, अब इसके अंदर और भी कर सकते हो, यही अकेला नहीं है। आप चलो मान लो एक रेक्टेंगल ले लेते हो, साइज बढ़ा दो, आया नहीं, दिख नहीं रहा, अब दिखेगा, दिख रहा है, काटता हुआ जा रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मर्ज पाथ। हाँ जी, ऑफसेट पाथ ऑलरेडी आपको पता है, बताने की जरूरत तो नहीं है। मर्ज पाथ के बाद यही कर सकते हो कि आपको इसे और कुछ बड़ा छोटा करना है,
इस तरीके से करना है। एक मिनट, ऑफसेट पाथ में तो कॉपीज बननी चाहिए थी ना। मैं भी सोची तो कॉपी बननी चाहिए। ऑफसेट का मतलब ही कॉपी है। एक और आ गया, ऑफसेट का मतलब एक कॉपी से दूसरी कॉपी, तो ये ऑफसेट हो गया। तो इस तरीके से आप ये काम इसमें ऑफसेट है। तो नंबर ऑफ कॉपी जीरो थी पहली चीज, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपी जीरो थी। नंबर दूसरी बात, आपका जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट सॉरी, अमाउंट कम था। अमाउंट यानी बीच का डिस्टेंस कम है, कॉपीज के बीच का डिस्टेंस कम है। तो आप यूज कर सकते हो क्या ये, क्या बन गया तो पेटेंट करा नहीं है। ठीक है, ये हो गया ऑफसेट पार्ट, और ये है आपका पूरा का पूरा क्या, एनिमेशन किसका, पाथ का। और देख लेते कुछ रहा तो नहीं हमारे पास, सारे हो गए। फिल स्ट्रोक कर रहे हैं, हाँ, मर्ज पाथ, ऑफसेट पाथ, बकेट एंड ब्लोट नहीं पता, चलो देखते करके। हाँ चलो, दोबारा को कभी यूज करने का मन नहीं किया तो किया नहीं। हाँ वही इंग्लिश वाला ना। ठीक है, तो ये यूज ऐसे कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, बात। अब आप क्या क्या कर सकते हो इससे, आप एक पटाखा बना सकते हो, देखो कैसे। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा हो गया, इसको इसके पॉइंट से निकलेगा, दो हो गए। ठीक है, अब इसको पकड़ते हैं, इसमें ट्रिम पार्ट डालते हैं, कर लेंगे ट्रिम, और ट्रिम पाथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसे ऑफ करते हैं, देखते हैं क्या क्या निकलेगा। तो पहले हमारा जो, इसको छोटा कर देते हैं ऐसे, तो जीरो करते हैं, और इसको एक ऑफसेट देते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत जल्दी जाएगा। तो लेट मी क्लिक 12 फ्रेम में ऊपर पहुंच जाएगा। आ गया, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ गया तो क्या होगा, कहाँ गया, इतना नहीं बिल्कुल।
पकड़ा, एक इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ है, हम इसको यहाँ ला सकते हैं। सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी, रोटेशन क्या करें, 30 कर देते हैं, तो तेरी ना मेरी। इसके अंदर एक चीज और होती है जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन, जिससे हम इसे और घुमा सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं। कंट्रोल डी, यू कैन डू रैंडमली बट देखते हैं। कंट्रोल डी, 90, कंट्रोल डी, 120, कंट्रोल डी, 150, कंट्रोल डी, ये भी कर सकते हैं। जितनी भी बनी बन गई, ये भी इतना, कंट्रोल शिफ्ट सी, अब इसके अंदर वापस जा सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, रैंडम पकड़ लो, वापस कॉम्पर में गए, अच्छा कॉम्पर में यही चल रहा है। तो प्री कॉम्प होना चाहिए था, तो वापस आ गया मैं। ठीक है, अभी ये कॉम्प किया था मैंने सारा, कहाँ गया, इन दोनों को क्या करेंगे, हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट सी को कॉम्प कर दिया, उसको कंट्रोल डी मारा, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, और भी प्रॉपर्ली कर सकते हो, कंट्रोल डी, इसको तुम और भी अच्छा कर सकते हो। टाइम इज एन एसेंस एंड वी डोंट हैव एनी। टाइम सेट करो, टाइम सेलेक्ट करो और ये आपको लगता रहेगा, और इनका टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हो, किस तरीके से टाइम करना है, कौन आस्ते कौन फास्ट होते, कैसे टाइम की मैपिंग, टाइम की मैपिंग में से छोटा बड़ा जल्दी फटाफट 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 जो भी करना है करता है। दिस इज हाउ अ कॉम्प वर्क है, आपका यही होगा, एक कॉम्प के अंदर दूसरा कॉम्प, दूसरा के ऊपर तीसरा कॉम्प, तीसरा चौथा कॉम्प। अब वो जो आप चाहते हो कि इन सब में एक, अब अगर इन सब में मुझे एक ग्लो लगाना हो तो पागल है, एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे। एडजस्टमेंट लेयर वो लेयर होती है जो एक्चुअली सब पे काम करती है, जो भी इफेक्ट डालोगे। तो जैसे कार्तिक को मैं देख रहा हूँ कि उसे नींद आ रही है,
तो हम इसमें से ग्लो निकाल सकते हैं, ऐसे ग्लो ऑलरेडी निकला हुआ होगा। आप सब पे ग्लो लगा रहे होंगे। जी अब आपको इनका कलर चेंज करना है, जो मर्जी करना है वो आप यहीं से कर सकते हो। राइट क्लिक, कलर करेक्शन, ह्यू सैचुरेशन। व्हाइट का कभी कलर चेंज नहीं होगा, तो इसे आप कलराइज करोगे। यार नहीं होगा तो फिर मैं किसी और तरीके से करूंगा। कलराइज से भी काम क्यों नहीं होगा? ये वाले से काम नहीं होगा। हाँ है। अब आप क्या करना चाहते हो मुझे नहीं पता, आपने आप कर लेना जो करना। ह्यू सैचुरेशन मैंने यूज करने की कोशिश की थी, इसमें ह्यू सैचुरेशन का कलर चेंज हुआ नहीं, तो होना चाहिए था। इसमें ग्लो का ही कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका जादू से। अब तू सो रहा था तो मैं क्या करूं? ग्लो के अंदर ये है कलर, ये कलर भी इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। ये आपका ओरिजिनल कलर है जो चल रहा है। ए एंड बी करोगे तो आपको वो कलर मिलेगा जो यहाँ है। मेरे को तेरे को देख के एक चीज याद आ रही है दोस्त। हमारे में स्टूडेंट थी, बोला सर आपने ये तो दिखा दिया कि रेड कलर कैसे होता है, ये कैसे दिखाओगे कि ब्लू कलर कैसे होता है? वो तुम उसकी कैटेगरी में आ रहा है। अब यहाँ पे आकर इसे गायब करना है तो क्या करूंगा, सिंपल यहाँ जाओ, सबको सिलेक्ट करो और ऐसे। ये है आपका क्या, शेप एनिमेशन। यही आप पेन टूल से भी कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी दिखा दिया। अब जो बचा है वो है टेक्स्ट एनिमेशन। अभी हमने टेक्स्ट एनिमेशन कुछ नहीं किया है, वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये चलते रहेंगे चिराग, मतलब ठीक है। और कुछ इन सबको पकड़ के, इन सबको पकड़ के फॉर्म बना के ग्रीन वाला लेके उससे मल्टीप्लाई मार, सॉलिड कलर से तो अपने आप ग्रीन ले लेगा। नहीं एक्चुअली क्या है, इसको क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी मार लो, फॉर्म बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज याद रखना, एक क्लिक करके एक सॉलिड ले लो। कौन सा कलर चाहिए बोलो? ग्रीन, ऑरेंज। ऑरेंज ले लिया, ऑरेंज ले लिया, इसको नीचे लाए, राइट क्लिक किया, कॉलम्स, इसके अंदर मोड्स होता है, यहाँ पे अल्फा मास्क ले सकते हो। ठीक है, बस यही मजा मैं दुनिया को देता था। ठीक है, इस तरीके से आप इसे, अब ये पटाखे बजाओ, फुलझड़ियां बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क ये है कि आप इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत एडवांस यूज कर सकते हैं, यहाँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप एक एक करके इसमें फटाफट करना शुरू कर देना, उसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, और उसका दूरी बढ़ा सकते हो, मतलब यहाँ नहीं यहाँ पर ला, तो उससे क्या होगा, जब वो पटाखा फटेगा तो यहाँ पर अलग तरीके से इफेक्ट आएगा, वो भी कर सकते हो। आप डॉट्स भी ले सकते हो, डैशेस, सॉरी डॉट्स नहीं, डैशेस भी ले सकते हो, डैशेस से भी काम कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें जो आप यूज कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं है, आप अपना नाम, जैसे मैंने अभी ट्विटर वाला किया था, वो भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आप डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काम कर सकते हो, तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड आप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। अच्छा, इसके बाद आज का एक नया टॉपिक है, मैं वैसे करा नहीं रहा था, लेकिन मजेदार चीज है तो करा देता हूँ। ये बहुत मस्त चीज है, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें काम आएगी। आजकल बहुत मूवी चल रही है ना इसके चक्कर में, ये जो बता, बहुत सिंपल इफेक्ट है और इजी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी के लिए। तेरे पास कोई वीडियो है? कौन सी? अब ये जैसे इन्होंने 1 2 3 लिखा, ठीक है, 3 2 1 लिखा, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। वो लड़की आंख मारे देखिए, तो जो लड़की आंख मारे उसे देख लिया। ये हमारे पास शॉट है, ठीक है। इस शॉट में हम थोड़े इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे अपने हिसाब से। लड़की आंख मारे वो जो गाना है, जो हमारा नया वाला गाना है जिसमें लड़की आंख मारे, उसमें उसकी ड्रेस चमकती है। ये ऐसे करो, मैंने कैसे गलत मूवी देख ली, देखनी थी है, देखनी थी, जो भी बोला था लड़की आंख मारे वाली मूवी, ये देख के आ गया विकी डोनर, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम वही इफेक्ट इसमें क्रिएट करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके पास इफेक्ट है उसे कंट्रोल डी मान लो, यानी कि मेरे पास 2 हो गए, एक को ऑफ कर दो, क्योंकि जो भी हम करेंगे वो स्क्रैच यहाँ पर पड़ेगा। और 3 आया, 3 आना शुरू हुआ, 3 दिखा, 2 दिखा, तो 3 जब आ रहा है यहाँ पे, विल टेक अ पेन, जैसे आप ब्रश टूल पे क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन अनलेस और अनटिल यू गो टू लेयर। मैंने एक बार बताया था आपको कि कुछ चीज लेयर पे होती है, कुछ चीज कॉम्प पे होती है, ये सिर्फ लेयर पे काम करता है। तो नाउ 3 इज कमिंग, and when 3 is coming, what we are going to do is we are going to paint it. तो ब्रशेज है यहाँ पे, आप ब्रश ले सकते हो अपने हिसाब से, आई विल टेक द 9th ब्रश, ठीक है, एंड जस्ट फ्री हैंडली ड्रॉ। आप उसके बाद क्या कर सकते हो, ये करने के बाद जब आप ये करोगे, तब आप कांस्टेंट की जगह करोगे कस्टम। कस्टम में आएगा, यहाँ पे खुल जाएगा, एक छोटा सा बिंदु दिख रहा है, ये खुल जाएगा, और इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 3 4 2 1 2 3 कर लेते हैं। 3 में कुछ दिखेगा नहीं, चलो 4 कर लेते हैं, 5 कर ले, ठीक है। अब क्या है, 5 फ्रेम का तो होगा ही ये, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअली बताता है कि आपका जो पेंट है वो आपकी स्क्रीन में कितनी देर तक रहेगा, और कौन सा कलर लेना है, चलो ठीक है, नाउ जस्ट पेंट, ठीक है। नो फ्रेम आगे बढ़ाने के लिए नम पेज अप पेज डाउन का भाई है। नाउ नेक्स्ट कलर, कुछ मेरी भी चलती है,
तीसरे पे गायब, जस्ट डू एनीथिंग। आधा डलवाइए, तुमको तो झेलना पड़ेगा मुझे। पैटर्न पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बस और कुछ नहीं। सोचा था उससे ज्यादा लंबा लग जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अब क्या करना है, पेंट पकड़ना है, कंट्रोल सी एंड टेक अ न्यू सॉलिड। जो ऊपर आएगा, आया क्यों? स्प्रेड है कॉम्प पे, ब्लैक आया, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल वी। आपका जो भी कॉम्प यहाँ था वो अब यहाँ शिफ्ट हो गया।
अब इसको आप ऑफ कर सकते हो, इस पे ला सकते हो। अब आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक, लो दे सकते हो इसको। और इसे आप मल्टीप्लाई या स्क्रीन कर सकते हो। यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड कम करो, बहुत ज्यादा करो, इसमें दिखेगा नहीं क्या? अब इसको कंट्रोल, और देखो तो ये आपके पास जो इफेक्ट है, सिंपल इफेक्ट है बट बहुत हैवी इफेक्ट है, मजेदार काम आता है। आप ये भी कर सकते हो, जैसे किसी ने ऐसे हाथ रखा तो हाथ से चिंगारियां सी निकली, मतलब आप खुद ही प्लान कर सकते हो उसे किस तरीके से, तो वो कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसको काम करने के। आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये भी कर सकते हो कि 4 फ्रेम लगे, अब चौथा फ्रेम जो है उसको ना चौथे फ्रेम का 5वां फ्रेम आप यूज करोगे नहीं, आप करो दूसरा फ्रेम। मैंने जो लास्ट में किया था, यानी कि पहला दूसरे दूसरे पे करा, तीसरे पे वो गायब होने से पहले पहला वाला आ जाएगा। ये देखो, ये तो दूसरा है, ये देखो, अब यहाँ देखो, पहले फ्रेम को गायब होने से पहले दूसरा आ रहा है, तो पता ही चलेगा कि वो उसके बन गया। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो क्या, ये वाला, ठीक है, पेंट, ठीक है। ओके गाइस, बाय। आप कुछ बात कर लेते हैं, इन्हीं सब इफेक्ट्स को लेकर आपको कुछ बना के लाना है, एनीथिंग। मैंने उस दिन कहा भी था कि कोई वीडियो अगर अपने काम की वीडियो बना सकता है, वर्क फ्रॉम वर्क की बना सकता है, वो बना सकता है। लेकिन जो भी मैंने आपको सिखाया है, इसके थ्रू आपको अपना नाम या कुछ भी एनिमेट करके लाना है। नाम मतलब टेक्स्ट एनिमेशन नहीं, आप पेंट पेन टूल से या किसी टूल से स्टाइलाइज नाम लिख सकते हो, और उसके बाद उसमें ट्रिम यूज कर सकते हो, तो कर सकते हो ना, अपना सिग्नेचर यूज कर सकते हो, वो कर सकते हो। प्लस आप इसको ये वाला यूज करके उससे और थोड़ा सा प्रिंटअप कर सकते हो। वो करना है तब नेक्स्ट क्लास, आपके पास 2 दिन पड़े आराम से, ट्यूसडे को क्लास होगी, संडे मंडे दोनों पड़े, और सब उसकी वीडियो बना के भेजेंगे, ठीक है। और वीडियो प्लीज कंप्यूटर से उससे बनाना, MP4 MP4 मत बनाना, डाउनलोड करने में कैसी हो जाती है वो वीडियो, बस उसे क्लिक करो वो चलना शुरू कर दो, मतलब फोन से ही बनाना और सब भेजना, ठीक है। चलो, मतलब एक बार रुक जाओ,